लेकिन क्या करना है, मुझे भीड़ में जाना है। भीड़ यीशु मसीह को दबा रही है। भीड़ तक यीशु मसीह, भीड़ इतनी है कि यीशु मसीह तक पहुंचना मुश्किल है। हालेलुया। भीड़ इतनी है कि यीशु मसीह तक पहुंचना, आज चिंताएं इतनी हैं, लोगों के पास महंगाई इतनी है, चिंताएं इतनी है, काम इतना है, फुर्सत नहीं है, और ज्यादातर आज तो मोबाइल ही लोगों के छूटते नहीं है, इसी से फुर्सत नहीं है, तो यीशु मसीह तक कैसे पहुंचे? हालेलुया। स्त्री ने ठान लिया, मन में विचार किया कि क्या करना मुझे, आज यीशु मसीह के कपड़े के वस्त्र को छूना है। हालेलुया। यीशु मसीह के वस्त्र को छूना, अपने मन में विचार कर लिया, अगर मैं उसको छू लूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, अगर मैं छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। चंगे होने का विचार आपके अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह तक जाने का विचार आपके बीच में होना चाहिए। यीशु मसीह को पाने का विचार आपके पास होना चाहिए। यीशु मसीह को छूने का विचार आपको होना चाहिए, तो यीशु मसीह जरूर मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जरूर मिलेगा। भीड़ की कोई परवाह नहीं की, निकल गई घर से, भीड़ को छोड़ते गए यीशु मसीह के पास पहुंचे और उसने वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। किसी भी तरह से वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। उसी समय क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी, उसको चंगा करने की क्या निकलती थी, सामर्थ निकलती। वही ईश्वरीय सामर्थ थी। ईश्वरीय सामर्थ, कौन सी सामर्थ थी? ईश्वरीय सामर्थ उसमें निकलती थी चंगा करने की। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह से सामर्थ निकली और स्त्री ने चंगाई पा ली, और आपने लिखा अपनी दुर्बा, अपनी बीमारी से छूट गई। हालेलुया। बीमारी से छूट गई। यीशु मसीह खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने बोला, मुझे किसने छुआ? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मुझे किसने छुआ? पहले ने बोला, प्रभु क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? ये देखो भीड़ तो तुझे दबा रही है, इतनी भीड़ तो तुझ पे गिर रही है, तुझे दिखाई नहीं, अब तू कह रहा मुझे किसने छुआ? नहीं, यीशु मसीह ने बोला, मुझ में से सामर्थ निकली है, किसने मुझे छुआ है? हालेलुया। हालेलुया। स्त्री सामने आई, घबराती हुई, घबराती हुई स्त्री सामने आई और उसने कहा, प्रभु जी मैंने छुआ। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु मैंने आपको छुआ, मैंने तेरे वस्त्र को छुआ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसको डांटा, तूने मुझे क्यों छुआ? ऐसा डांटा क्या? नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? यीशु मसीह ने कहा है, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से बीमारी छूट गई, उस वक्त से जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे, हालेलुया, हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई की, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर भी विश्वास हो और ऐसी दृढ़ निष्ठा हो, मन में पूरी दृढ़ निष्ठा हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को पाना है, यीशु मसीह को छूना है, तो जरूर आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। जीवन पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। एक स्त्री के बारे में और, हालेलुया, और एक स्त्री के बारे में निकालिए, लूका 13 और उसका 1 और 2 आए। हालेलुया। और एक स्त्री के बारे में देख लीजिए। हालेलुया। आज प्रभु सुनिए, जितने भी स्त्री यहाँ पे बैठी हुए हैं, प्रभु आपसे क्या करना चाह रहा है और उसके द्वारा हमें क्या संदेश देना चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यही बड़े दिन का संदेश है। हालेलुया। लूका 13। हालेलुया। एक से 2 पढ़िए। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी
और वह कुमड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, जो है वो मंदिर में जाते थे और वहां पर उपदेश करते थे। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? सबके दिन आराधनालय में क्या हुआ? उपदेश दे रहा था। जब यीशु मसीह सबके दिन वहां पे उपदेश दे रहा था, वचन दे रहा था, तो क्या हुआ? आगे क्या लिखा है 11वें में? देखो वहां एक स्त्री थी, हाँ, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा 18 वर्ष से, कितने वर्ष से? 18 वर्ष से 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा ने वर्ष था 12 वर्ष। अब इसको कितने वर्ष से? 18 वर्ष 18 वर्ष कब होते हैं? 18 वर्ष से उसे एक दुर्बल करने वाली आत्मा सता रही थी। और आगे आप पढ़ेंगे तो वो जो है वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। आगे आप पढ़िए, आगे थोड़ा और पढ़ लीजिए इसके बारे में, और आगे 11 12 थोड़ा और आगे। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई हाँ और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हाँ, और बताइए। इसीलिए कि यीशु ने सप्त के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय का सरदार ऋषिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर संगे हो, परंतु सप्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सप्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान में खोलकर पानी पिला